नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। में हूं निशा मिश्रा। एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सरकारी दफ्तरों में ग्रेड बी अथवा सी की नौकरी के लिए एसएससी के जरिए परीक्षाएं ली जाती हैं। इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में देश भर के शिक्षित बेरोजगार शामिल होते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते दिल्ली में जो हुआ उसे एक बेनजीर घटना कहा जा सकता है। एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे बेरोजगार लोगों को पहले बायोमेट्रिक तरीके से फॉर्म भरने की बात कही गई। सिस्टम की गड़बड़ी के कारण तकरीबन 5 लाख लोग फॉर्म नहीं भर पाए। दूसरा झटका तो इन्हें तब लगा जब परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले कुछ लोगों तक एडमिट कार्ड पहुंचाया गया। यहां भी एक नया खेल हुआ है। जो उत्तर भारत में रहते थे उन्हें दक्षिण भारत के किसी शहर में परीक्षा केंद्र पर भेजा गया, जबकि फॉर्म भरते समय ही कुछ शहरों के विकल्प सुझाए जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अंडमान निकोबार में परीक्षा केंद्र पर भेजा गया। बाद में जब गड़बड़ी का पता चला तो आनन फानन में आयोग ने सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं स्थगित कर दी। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि ज्यादातर परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। जरा सोचिए कि भारत सरकार की एक संस्था पूरे देश से लाखों अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में आमंत्रित करती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर लाखों लोगों को मिलता क्या है? सिर्फ मायूसी। थक हार कर एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में मायूस हो चुके एसएससी परीक्षार्थियों ने जब आयोग के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर जमकर डंडा बरसाया। इसे मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा सफल तरीके से कराने में असफल होने वाली संस्था को लाखों परीक्षार्थियों के सामने माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? बजाय माफी के परीक्षार्थियों को और डंडे मिले, जो कि नहीं मिलने चाहिए थे। इसे देश के बेरोजगारों के साथ घिनौना मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इसी सिलसिले में हंसी तब आती है जब आयोग के अध्यक्ष बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि गलती तो हुई है, लेकिन जिस एजेंसी के जरिए परीक्षा ली जा रही थी उसे बदला नहीं जा सकता है। सोचिए जरा, बेरोजगारी की कमर पर पड़ी लाठी की चोट पर मरहम लगाने के लिए भले ही आयोग ने फिर से 13 अगस्त को परीक्षाएं दोबारा आयोजित करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या देश को यह पूछने का हक नहीं है कि इतना घिनौना मजाक करने वालों को कौन सी सजा दी जाए? क्या परीक्षा के नाम पर होने वाले नौटंकी झेलने वाले शिक्षित बेरोजगार लोग कर्मचारी चयन आयोग को कर्मचारी दमन आयोग या स्टाफ सेपरेशन कमीशन नहीं कहेंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल सरकार पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। हम कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।